दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ा था। कंपोजिशन स्कीम में हमने देखा था किस तरीके से टर्नओवर को लेकर टैक्स स्कीम जो है कौन ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन और स्टेट वाइज भी हमने पढ़ा था कि किस स्टेट में जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी वो क्या होगी। ओके, तो आज नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं क्या एग्रीगेट टर्नओवर एज पर सेक्शन 26 की बात हो रही है सीजीएसटी। चलिए पढ़ते हैं जरा। द टर्म एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवॉर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, इस एग्रीगेट वैल्यू में क्या बात हो रही है, इस एग्रीगेट टर्नओवर में कि एक्सक्लूड कर देनी है वैल्यू ऑफ इनवॉर्ड सप्लाई। इनवॉर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड करना है अगर विच टैक्स इज पेबल ऑन विच, जिस पर कि टैक्स पे किया गया है, किस किस बेसिस पर, रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे किया गया। ओके, या फिर नेक्स्ट देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, यानी कि पैन नंबर जो है वो सेम है। टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। सेक्शन 26 में ये देखिए थ्योरी में भी बन सकता है क्वेश्चन, 2-3 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन 26 में जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड बोथ अट्रैक्ट्स नील रेट और होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटर पैन सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन और सप्लाई ऑन द अकाउंट एंड द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये एग्रीगेट टर्नओवर में सारी जो वैल्यूज होगी वो इंक्लूड होगी। ऊपर हमने देख भी लिया किस तरीके से टर्नओवर निकाला जाता है। ठीक है, फर्दर अब इसके आगे हम इस बेसिस पर देख लेंगे कि टर्नओवर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उस पर लेवी ऑफ टैक्स किस तरीके से इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड, एग्रीगेट टर्नओवर क्या एक्सक्लूड करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो ये एक्सक्लूड करेगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहा है और जितने भी टैक्सेस होंगे वो सारे क्या कर देगा, वो एक्सक्लूड कर देगा। ओके, तो होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जरा पढ़ते हैं इनको। द टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड पैन वाइज, पैन वाइज टर्नओवर कैलकुलेट होगा। द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म will have different PAN numbers. Thus, the turnover of the partner and partnership firm will not be aggregated. Aggregated नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, HUF and individual co-partner of the family have different PAN numbers. Hence, turnover of Karta of HUF in his individual capacity and turnover of Karta as a Karta of HUF will not be aggregated. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। Supply of goods after completion of job work by a registered job worker shall be treated as a supply of goods by the principal referred to section 143 of CGST Act 2017, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker. It will be included in the turnover of principal के behalf पे ऐड होगा। ये बात ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम्स एसएससी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी, ये तो हमें पता ही है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बन गए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से ही देखिए 1-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक एलिजिबिलिटी पूछ ली, ठीक है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है, क्या इंक्लूड किया जाता है। और फिर यहाँ पर से क्वेश्चन क्या बनता है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अवेल कर सकता है या नहीं कर सकता है। कैजुअल टैक्स पर्सन, नॉन टैक्स रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो 1-1, 2-2 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं।
लाइक मैंने अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में ही पूछ लिया, पैन नंबर्स के बारे में ही पूछ लिया, उसके रिगार्डिंग टर्नओवर के यहाँ पर क्या वर्क होगा उसका, या एचयूएफ के रिगार्डिंग ही बात कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में बन सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं जरा, पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। अब कौन अवेल नहीं कर सकता है कंपोजिशन स्कीम? तो देखिए यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी दो पढ़ ही लिया है, ठीक, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कंपोजिशन स्कीम वाले जो है वो क्या नहीं ले सकते, आईटीसी नहीं ले सकते, ठीक है, और कैजुअल और नॉन रेजिडेंट है जो वो एलिजिबल नहीं होंगे कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल द कंपोजिशन स्कीम। द सेक्शन 10(2) क्या कहता है, स्पेसिफाइड दैट बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम शैल नॉट बी ग्रांटेड इफ अ पर्सन टैक्सेबल पर्सन है engaged in supply, अगर वो engaged होता है सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस, इनको छोड़कर, ठीक है, किसी और सर्विस में इंक्लूड होता है, engaged होता है, except supply services other than those referred to this clause B of paragraph 6 schedule 2 की बात हो रही है, of the value not exceeding 10% of 10 turnover, exceed नहीं होनी चाहिए वैल्यू कितनी, 10% ऑफ टर्नओवर का, इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यूनियन टेरिटरी में कितना होना चाहिए वैल्यू, 5 लाख, जो हमने ऊपर पढ़ा था, यानी कि कंपोजिशन स्कीम की ये प्रोविजन की बात कर रहा है, 10% ऑफ टर्नओवर की बात कर रहा है, और 5 लाख विच एवर इज हायर होगा, ओके, तो वो ऑब्वियसली लायबल होगा अपील करने के लिए। और क्या है, इंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, ये नहीं है, ठीक है, यानी कि क्या, कोई पर्सन है टैक्सेबल पर्सन इंगेज है मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है, जो इस एक्ट में क्या है टैक्स लायबल नहीं बनता है उस पर, तो वो मिल कर सकता है। इंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट, ठीक है, किसी बिजनेस में कौन सा, जो कि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो रही है उसमें इंगेज्ड है, या फिर इंगेज्ड है इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एट सोर्स, ओके, इसमें इंक्लूड है, या फिर अ मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ने रिकमेंड कर दिया है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैसेज, एक्स लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लैपटॉप्स हैज 5 फैक्ट्रीज है इन चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर एंड मदुरई। चेन्नई का देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दे रखा है, इंक्लूडिंग टैक्सेस है, इंक्लूडिंग टैक्स है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, टर्नओवर में टैक्स इंक्लूड नहीं होता, ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है, ऊपर प्रोविजन हमने पढ़ लिया है। तो चेन्नई का जो टर्नओवर है प्रीवियस ईयर का इतना है, 5 स्टेट का दे रखा है, आप एक बार ये देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट पूछा क्या है, मैसेज एक्स लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, क्या एलिजिबल है, तो चलिए देखते हैं जरा एलिजिबल है या नहीं है, ये किस तरीके से पता लगेगा। तो यहाँ पर पहले मैं टोटल लिख लेता हूँ, 151.51, यानी कि 1 हमने वहां पर पढ़ा था कि 1.5 लाख से 1.5 करोड़ था, उससे ज्यादा नहीं एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से होगा, ये समझते हैं जरा इस बात को। एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो है इतना, सबसे पहले तो हमें टैक्स इसमें से एक्सक्लूड कर देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, तो एक्सक्लूड करने के लिए क्या करोगे आप, ये है हमारे पास 118% है, तो इसका 100% निकालेंगे हम, तो 100% कितना आ जाएगा, 128.39 समथिंग, ये आ रहा है। सिंस अब क्या होगा, अब देखिए एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू कितनी है हमारी, 128 विच इज नॉट एक्सीड दी 150 lakh, ओके। Since aggregate turnover in preceding financial year does not exceed 1.5 crore and hence Mrs. X is eligible for composition scheme, अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू लेता तो क्या वो एलिजिबल होते, नहीं होते, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर तो क्रॉस हो गया है, बट इसमें क्या था, क्रॉस होने के बावजूद हमें क्या करना था, टैक्स इंक्लूड है उसको एक्सक्लूड करना था, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, इसको हटाना जरूरी था, ठीक।
तो एग्रीगेट वैल्यू जो है हमारे पास इतनी आ गई, यानी कि 150 लाख से कम है, तो मैसेज एक्स इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। चलिए एग्जाम्पल नंबर 99 देखते हैं जरा। मैसेज वाई लिमिटेड बीइंग अ ट्रेडर है ऑफ लैपटॉप हैज 2 यूनिट्स इन चेन्नई एंड इन मुंबई। चेन्नई में इतना, मुंबई में इतना। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर मैसेज वाई इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन करंट ईयर। इफ सो, अगर है तो क्या मैसेज वाई लिमिटेड कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं फॉर चेन्नई लोकेशन एंड नॉर्मल स्कीम फॉर मुंबई। ठीक है, अब अलग अलग की बात कर रहा है। Need to give separate intimation for opting composition scheme in each state. तो क्या ये जरूरी है, मतलब यहाँ पे इनको क्या करना है, नीड टू सेपरेट इंटीमेशन देना जरूरी है, ये पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जरा हम। Yes, Mrs. Y Limited is eligible to avail the composition scheme in both the state, namely Tamil Nadu and Maharashtra. Since Mrs. Y Limited has same PAN, and his aggregate turnover does not exceed 1.5 करोड़, obviously यहाँ पर exceed नहीं करती है। ठीक है, is eligible for composition levy even though the company has multiple registration, भले ही चाहे multiple registration हो under GST। ठीक है, चलिए क्या यहाँ पर दोनों जगह अलग अलग ले सकता है क्या? नो। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं तो ये कहूँगा जरूर करके जाइए। ये टॉपिक ही इतना इम्पोर्टेंट है कंपोजिशन स्कीम का, सारे कॉन्सेप्ट तो बता ही रखे हैं, जरूरत क्या है कुछ और पढ़ने की, सब कुछ यहीं पर ही है जब हमारे पास। तो क्या होगा, नो मैसेज वाई लिमिटेड कैन नॉट ऑप्ट स्कीम फॉर वन लोकेशन नॉर्मल स्कीम एंड अनदर लोकेशन वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन होते आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर are and the registered person shall not eligible to opt the scheme under subsection this unless all such registered person opt to pay tax under the subsection। बस सिंपल सी बात है, नो डेट नो। नाउ इंटीमेशन देना जरूरी है, लास्ट क्वेश्चन था। इंटीमेशन टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम टू बी इंटीमेशन, मान लिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस के लिए भी जहां पर बिजनेस है रजिस्टर्ड ऑन द सेम परमानेंट नंबर पर। देखिए क्या कह रहा है, इंटीमेशन देना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस भले ही किसी और स्टेट में हो, ठीक है, और पैन नंबर आपका सेम लगा हुआ है, तो वो डीम टू भी क्या मान लिया जाएगा, इंटीमेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के लिए कि हाँ इन्होंने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम दी है। ठीक है, सपोज आपकी एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच मेरठ में है, ठीक है, और पैन नंबर आपके सेम है, पैन नंबर आपके सेम है। ठीक, तो कंपोजिशन स्कीम फॉर द दिल्ली बिजनेस एंड द मेरठ बिजनेस के लिए आपका सेम होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोग को, कोई अलग अलग कुछ नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 100 पर आते हैं जरा। मैसेज एक्स एंड कंपनी सेल्स इलेक्ट्रिकल केबल्स जो है वो बेचती है, और मोटर एंड वायर्स। कंपनी ऑल्सो अंडरटेक रिपेयर्स ऑफ स्विचेस मोटर सेट्स, ये भी रिपेयर करती है। टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर दे रखा है 59 लाख, वेरेज रिपेयरिंग यूनिट्स 1 लाख, रिपेयरिंग यूनिट्स 1 लाख अलग से दे रखा है। मैसेज एक्स एंड कंपनी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एडवाइस। यस, डायरेक्ट यस। क्यों? सबसे पहले देखिए एग्जाम में भी आंसर आपको यही लिखना है, यस। सबसे पहले आपको डायरेक्ट आंसर एंड देन उसको क्यों है यस ये बताना है। क्यों है जरा देखते हैं। सिंस सप्लाई सर्विसेज अदर देन दोज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ द पैराग्राफ 6 शेड्यूल of the value not exceeding 10% of turnover in the state or union territory in preceding financial year 5 lakh, whichever is higher. Therefore, the benefit of the composition scheme will be extended to Mrs. X Limited and Company. ठीक, hence यहाँ पर कितना है 1.67% है, which is हमारे पास क्या है, which is less than है 10% के। सही बात है। ठीक, तो यहाँ पर आप 10% ले लेंगे उसका, अगर टोटल का आप अगर देखें तो 60 लाख हो जाता है। ठीक, तो अगर 10% ले तो 6 लाख और 5 लाख, तो विच एवर इज हायर होगा, हायर वुड बी कंसिडर। ओके,
सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सर्विस की बात क्यों हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ठीक, इसलिए सर्विस को चेक किया गया। चलिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास 5 एग्जांपल हैं कंटिन्यूसली, 5 6 के 7 भी है। चलिए यहाँ तक हम एग्जांपल करते हैं। 101 क्या कह रहा है? मिस्टर ए इज अ पेपर मर्चेंट है, ओन 5000 स्क्वायर फीट शॉप एट चेन्नई। चेन्नई में ये क्या करते हैं? चेन्नई में इनकी शॉप है। मिस्टर ए ऑफर्ड एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल इन देयर शॉप टू सप्लायर टू पुट अप देयर एडवर्टीजमेंट के लिए दे देते हैं वो स्पेस। हिज टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स 20 लाख की थी, एंड एडवर्टाइजिंग के लिए 2 लाख, 22 लाख हो गया टोटल। मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन इन करंट ईयर। यस, वैल्यू कितनी है हमारी, विच इज लेस देन, देखिए हमारे पास लेस देन है, ये टर्नओवर देखा जाए तो उससे क्या है, लेस देन है हमारे पास, यानी कि 10% से कम है। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल है हमारा कितना, 22, ठीक, 2 लाख की बात हो रही है इस पर। फिर यहाँ पर 2 लाख के बेस पर देख रहे हैं हम कि कितना है वैल्यू ऑफ जो सर्विस दी जा रही है, वो कितनी है, वो हमारे पास है 9.90, विच इज लेस देन, यानी कि नॉट एक्सीड कर रहा है। तो हैंस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि कंपोजिशन स्कीम ले पाएंगे। नेक्स्ट, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडर अ रेस्टोरेंट सर्विस इन दिल्ली, they also serve beer, whiskey and so on. Turnover in the preceding previous year 67 lakh. Hotel King Private Limited is eligible for composition scheme in current year. तो देखिए क्या होता है, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम since they are supplying the product which is not levied to GST, namely beer, whiskey, called as non-taxable supply। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, बस इसी बेस पर ये ऑप्ट नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट 103 देखिए, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज अ रिटेलर डीलिंग विद द सेलफोन्स, रिटेल करते हैं। ही सप्लाइज गुड्स टू मिस्टर टू द पर्सन लोकेटेड इन चेन्नई, सप्लाई कर देते हैं, एंड पौंडीचेरी। एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इनका 45 लाख है। मिस्टर सी वांट्स टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। नो, यहाँ पर नो है, क्यों है? व्हेन द पर्सन मेक द इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, इंटर स्टेट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज प्रोहिबिटेड। इंटर स्टेट नहीं होगा, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा क्या, आई मीन सॉरी, इंटर स्टेट हमारा क्या है, इंटर स्टेट वही होता है ना जिस क्या करते हैं हम, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं, और इंटर मीन्स एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर मिस्टर सी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बेनिफिट। उन्होंने क्या किया है, चेन्नई इज अ रिटेलर डीलिंग विद दिस, चेन्नई इनका प्लेस है, वो सप्लाई करते हैं टू द पर्सन लोकेटेड इन चेन्नई एंड पौंडीचेरी, दोनों में ही। तो एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर क्या है, नहीं मान लिया जाएगा, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आइए 104 पर। पीटर इंग्लैंड इज अ ट्रेडर हु सेल्स द रेडीमेड क्लॉथ ऑनलाइन ऑन अमेजन पर बेचते हैं, ऑनलाइन क्लॉथ बेचते हैं, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर, रिसीव करते हैं 12 लाख का इन प्रीवियस ईयर। पीटर इंग्लैंड आल्सो सप्लाइड गुड्स फ्रॉम देयर आउटलेट्स। एग्रीगेट टर्नओवर जो है उनका प्रीवियस ईयर में 21 लाख का आ जाता है। तो क्या वो ऑप्ट करते हैं, ऑप्ट कर पाएंगे? नो, क्यों? क्योंकि पीटर इंग्लैंड इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ओके, अंडर सेक्शन दिस। Hence, Peter England is not eligible for composition scheme. ECO इको के थ्रू कर रहे हैं तो नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट 105, हॉट ब्रेड प्राइवेट लिमिटेड इज द सप्लायर ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 with effect from 1st October 2017। in the month of October 2017 टोटल टैक्सेबल सप्लाई होती है उनकी
88 लाख की बेकरी की है शॉप, ये बात ध्यान रखनी है। यही पूछा गया होगा क्या कि वो कंपोजिशन स्कीम, आंसर दी फॉलोइंग, कंपोजिशन स्कीम लेवी कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल है या नहीं है। और ये क्या पूछा है, इफ सो कंपनी, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है, इफ सो कंपनी वांट्स टू पे 1% बीइंग अ ट्रेडर, ट्रेडर है वो, हाउएवर द डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स कंटेंडेड दैट एसएससी इज लायबल टू पे 5% अंडर द फूड रेस्टोरेंट सर्विस कैटेगरीज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, आंसर देखिए, हॉटब्रेड प्राइवेट लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन द करंट ईयर, है वो कंपोजिशन लेवी के लिए, ठीक है। द सप्लाई ऑफ फूड एंड रेस्टोरेंट सर्विस कैटेगरी इन द ओनली सर्विस इंक्लूडेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम for a business to be categorized as food and restaurant service, there needs to be an element of service involved. In the given case क्या होता है, supply of bakery products, there is only a supply of goods, ये supply of goods है बस, that is food items, but there is no element of supply of service, कोई element नहीं है service का। Hence, supply of bakery product is eligible to pay GST at the rate 1% under the traders category and not food and restaurant service category। देखिए क्यों नहीं आया, हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कि सर्विसेज चार्जेस जो है वो लगते हैं 5% से, है ना, रेस्टोरेंट के लिए। लेकिन यहाँ तो कोई सर्विस ही नहीं दे रहा है, यहाँ तो सिर्फ गुड्स गुड्स दे रहा है, गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बस, जो उनका कंटेंशन है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, वो गलत है, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजें बता देनी चाहिए, देखिए किस तरीके से प्रोविजन को भी बताया गया है, फिर यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आपको आंसर भी करना है। नेक्स्ट 106 पे आ जाइए, होटल किंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, प्रीवियस टर्नओवर है 100 लाख का, एंड एप्लीकेबल जीएसटी 18%, इनपुट इनपुट कॉस्ट है इनकी ये इस पर जीएसटी लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव आई मीन सॉरी एक्सक्लूसिव है ये, profit margin 40% on cost, find the invoice and they advise the best option to pay tax if any, there is no opening balance and closing balance for the tax period। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नया है। तो देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लेते हैं हम जरा, 7,80,000 एड जीएसटी करते हैं ऑन इनपुट्स पर, जीएसटी 18% से हो गया, टोटल कॉस्ट आ गई 9,20,400, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 12,88,560, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर कंपोजिशन लेवी के बारे में बात की जा रही थी, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दिया गया 2.25 2.2 सॉरी 2.5 2.5, ठीक है। बट नॉर्मल प्रोविजन की बात करें हम, तो नॉर्मल प्रोविजन में क्या है, कॉस्ट ऑफ इनपुट, जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा उन इनपुट्स पर, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इतनी, प्रॉफिट मार्जिन ऐड होगा, जीएसटी डायरेक्ट लगेगा 18%, ठीक है, एट जीएसटी होगा, ये बात ध्यान रखनी है। इनवॉइस प्राइस आ जाएगा आपके पास 12,88,560, दोनों का इनवॉइस प्राइस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इज दैट क्लियर। यहाँ पर देखिए इनवॉइस प्राइस क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर भी इनवॉइस प्राइस क्या आ रहा है, ये, ओके। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पर अब क्या आईटीसी की बात कर रहे हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो हमारा 99% लगा हुआ है, और आईटीसी आईटीसी हमारा यहाँ पर 70-100 का आईटीसी मिल जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आईटीसी ले लेंगे, नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं उस तरीके से, और फिर लाइबिलिटी बन जाएगी आपकी 56,160। तो यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी जो कंपोजिशन स्कीम में ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल में कम हो रही है, तो नॉर्मल को हम कंसीडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 106 को छोड़ सकते हैं, बिकॉज आईटीसी के बारे में अभी पढ़ा नहीं है। तो नेक्स्ट जब हम आईटीसी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो इनपुट टैक्स सॉरी इनपुट गुड्स पर किस तरीके से लगाया जाता है और कैपिटल गुड्स पर किस तरीके से लगाया जाता है ये देखेंगे। सो एक लास्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 107 108 भी है, चलिए दो क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा कर लेते हैं।
Prem is running consulting firm and also a fancy store registered under same PAN number. सेम पैन नंबर है, ये बात ध्यान रखनी है. टर्नओवर ऑफ द फैंसी स्टोर 65 lakh and the recipient consultancy से 10 lakh होता है in preceding financial year. You are required to provide answer with the supporting explanatory note for each answer of the following question. क्या बताना है? Is Prem eligible for composition scheme? Whether it possible for opt composition only for fancy store? If Prem is running a restaurant, turnover इतने lakh है, instead of consultancy firm, as well as fancy store would be eligible for composition scheme. चलिए आंसर देखते हैं क्या है. सबसे पहले उसने पूछा था क्या कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है. तो एज पर दी सेक्शन 2 सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 2 clause A of CGST Act 70, if a taxable person is engaged in the supply of service other than restaurant and outdoor catering service is not eligible for composition scheme under CGST. Therefore, Prem is not eligible for composition scheme. तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो इन द फील्ड में होनी चाहिए, अगर अदर देन है इनसे तो एलिजिबल नहीं होगा कंपोजिशन स्कीम के. नेक्स्ट देखिए, इफ अ बिजनेस इज इन एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन देन ऑल द अदर बिजनेस रजिस्टर्ड दिस सेम पेन ऑटोमेटिकली इन एलिजिबल होंगे. तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है. एक इन एलिजिबल हो गया तो दूसरा भी इन एलिजिबल ही होगा. नाउ यहाँ पर आती है कि रेस्टोरेंट अगर खोल लेता है एक और एक फैंसी स्टोर आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़. तो ठीक है, ये बात सही है. इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 75 लाख आ जाएगा. हैंस प्रेम इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर जो देखा जाए वो है 130 लाख विच इज लेस देन 1.5 करोड़. ओके, तो ये एलिजिबल हो जाएगा यानी कि लास्ट कंडीशन में, बिकॉज यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. एग्जाम्पल नंबर 108. मैसेज ABC एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर. रेस्टोरेंट, मोबाइल डीलरशिप एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रिवर्क इन द फॉलोइंग रेस्टोरेंट सप्लाई ऑफ मोबाइल थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर. तो फर्स्ट वाले में तो यस हो जाएगा और सेकंड वाले में नो हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेटर के काम कर रहा है, हमने ऊपर ही पढ़ा था. और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, ये एलिजिबल हो जाएगा. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आगे पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में. सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरीके से कंपोजिशन स्कीम और टर्नओवर के बारे में. तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए जिससे कि आने वाली वीडियोस को आपको अपडेट मिलती रहे. So thank you so much guys, thank you so much for watching my video.